दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। अब में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो शिक्षक बनने का सपना सोचे बैठे होंगे, चाहे अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर या टीजीटी के बारे में या फिर इसके अलावा एलटी या जूनियर, जो भी भर्ती का टारगेट आप सभी का होगा। लेकिन प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से कुछ नए नए बदलाव किए जा रहे हैं और इन बदलाव के आधार पर जो नई भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी वो किस प्रकार होंगी और भी तमाम ऐसी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगभग सारी की सारी जानकारी आप सभी को हमेशा पहले दे दी जाती है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आज आप सभी ने समाचार पत्रों में सुना होगा पीपी मॉडल के बारे में, जहां पे विपक्ष के मुखिया की तरफ से जानकारी आप सभी को दी गई थी, मतलब कि पूर्व मुख्यमंत्री इसके अलावा सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई कि बेसिक के स्कूलों को पूंजीपतियों को देने की तैयारियां हैं। 11,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों को पीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना सरकार बना रही है। अब ये मामला क्या है पीपी मॉडल के बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आज की तारीख में आप सभी को जानकारी दी गई है, जो जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से लगभग 5 महीने पहले दे दी गई थी। ये 5 महीने पहले का वीडियो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि यूपी के अंदर पीपी मॉडल से होगी नई प्राथमिक भर्ती, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए मिली थी। अब ये पीपी मॉडल को लेकर मैंने लगभग 5 महीने पहले ही आप सभी को आगाह किया था कि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो जाए और सरकार के ऊपर शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाए। 5 महीने का समय बीत जाने के बाद एक बार फिर से पीपी मॉडल आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। 51,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर एफिडेविट भी दिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सितंबर शुरू हो चुका है, एक बार फिर से 2023 भी आने वाला है, लेकिन नई भर्ती कब आएगी इसके बारे में सरकार मौन है। उसी के संबंध में हम बात कर लेते हैं पीपी मॉडल के अंदर कि किस प्रकार आपकी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी के अंदर पीपीई मॉडल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इस मॉडल के आधार पर सरकारी विद्यालय चलाए जाएंगे, मतलब जो भी सरकारी विद्यालय पीपी मॉडल के अंडर में आते हैं वो इस पीपी मॉडल के आधार पर संचालित होते हुए दिखाई देंगे। डिटेल में लिखा हुआ है कि यूपी के सरकारी स्कूल पीपी मॉडल पर चलेंगे। इसका मतलब है कि सरकार की बिल्डिंग होगी और संचालन प्राइवेट संस्था के माध्यम से किया जाएगा, जिसको हम निजी व्यक्ति भी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा, निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रकरणों में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन सहायता करने के लिए विभागों में एक विशेष कार्यकारी सलाहकार देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पद हैं उनको सृजित किया जाएगा, ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने पिछले दिनों अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और इसके अलावा उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक को लेकर सिविल सहायक शिक्षा निदेशक खेल पत्रों को लेकर पीपी मॉडल के संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू करने को लेकर जो निर्णय वो दिए हैं, मतलब कि अधिकारियों के माध्यम से इस मॉडल को लागू करने के लिए लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब ये मॉडल अगर लागू होता है तो इसका नुकसान किसको होगा वो आप सभी जानते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से भी नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर रुचि ली है। इसके पहले भी पीपी मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भी पीपी मॉडल स्कूल चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह व्यवस्था अपनाने से पहले ही फेल हो गई। 2010 से 11 148 कम से कम देखने के लिए मिले थे। 2012-13 के अंदर 45 स्कूलों को स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 191 स्कूल बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में केंद्र सरकार की योजना को डीलिंक कर दिया गया। अब ये जो आपको योजना देखने के लिए मिल रही है वो संबंधित है राज्य सरकार के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार शिक्षा निजीकरण की साजिश कर रही है। आरटी के तहत प्रत्येक बच्चे की शिक्षा देने को लेकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार अक्षम है। इसके अगर बात की दुखद परिणाम हो सकता है। पीपी मॉडल के जरिए शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में देने पर गरीब बच्चों का आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ऐसा कहना है सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षा विधायक। और उसी के संबंध में आज की तारीख में अखिलेश यादव के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी गई, ट्वीट भी किए गए और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया कि लगभग पीपी मॉडल को लेकर सरकार लेकर आने वाली है। अब ये पीपी मॉडल अगर लागू होता है तो आप समझ लीजिए कि सरकार सिर्फ ज़मीन देगी अपनी, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइवेट संस्था होंगी वो इन विद्यालयों को चलाएंगे। इन विद्यालयों को चलाएंगे तो उनके माध्यम से अपनी जो शिक्षक भर्तियाँ वो करवाई जाएंगी। अब जब निजी संस्था जो होती है वो अगर भर्ती करेगी तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि भर्ती वो सरकारी नहीं होगी, वो भी प्राइवेट टाइप की भर्तियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी।
अब ये पीपीई मॉडल कब लागू होगा, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जानकारी तो मैंने आपको 5 महीने पहले भी दी थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ा था। हाल ही में विपक्ष की अगर बात की, नेता के माध्यम से इसको लेकर मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन क्या सरकार इसको जल्द लागू करेगी? लेकिन अगर ये कभी भी लागू होता है भविष्य के अंदर, तो ये 100% बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा झटका देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पर शिक्षक बनने का सपना देख करके बैठे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में टीजीटी पीजीटी हो या फिर इसके अलावा बेसिक के स्कूल। हालांकि जब 5 महीने पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, तो वहाँ पे मैंने आप सभी को ये बताया था कि पीपी मॉडल लागू हो सकता है। लेकिन अगर बात की जो ट्वीट किया गया, उसमें 11,000 प्राथमिक विद्यालयों के बारे में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 11,000 प्राथमिक विद्यालय जिनको यहाँ से निजी हाथों में दिया जाएगा संचालित करने के लिए। अब 11,000 के अंदर जो भर्तियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, वो एक बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक एक दो दो शिक्षक भी मान लें, तब भी लगभग 15,000 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसी बीच बात कर ली जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, तो जब जब नई शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अनुपात समानुपात बढ़ा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार पिछले 3-3.5 सालों से शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर डीएक्टिवेट सी दिखाई दी है। शायद सरकार खुद भर्ती करना नहीं चाहती। जब चुनाव हुए थे, अभ्यर्थी कहते थे कि चुनाव पे तो भर्तियाँ निकलेंगी, लेकिन चुनाव हुए आज लगभग 8 महीने होने वाले हैं, अभी तक यहाँ से भर्तियाँ नहीं निकली हैं। बल्कि हाल ही में शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से ये बताया गया था कि उनके पास में लगभग शिक्षा मित्रों को जोड़कर सभी पद भरे हुए हैं। फिर पीएबी की बैठक के अंदर बताया गया कि 1,26,000 पद खाली हैं। अब सरकार 11,000 यहाँ से पीबी मॉडल के आधार पर अगर स्कूलों को दे देती है, तो ये नुकसान होगा बीएड और बीटीसी करने वालों के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी पूछते हैं कि सर, जो 17,000 का ऐलान किया गया था, उस पर सरकार की क्या कार्य योजना है आगे। 17,000 शिक्षक भर्ती 6,800 की तरह ही घोषणा की गई थी। जैसे कि 6,800 वालों के लिए चयन सूची तो जारी कर दी, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। हम बात करें 69,000 के अंदर, सेम वो जो मामला लटका हुआ है एज इट इज़ 17,000 शिक्षक भर्ती का लटका हुआ है। 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने चुनाव के समय पर छात्रों को शांत करने के लिए घोषणा तो कर दी थी। उसके बाद अभ्यर्थी एकजुट नहीं हुए, अलग अलग गुटों में बढ़ गए, और इसका फ़ायदा सरकार को मिला कि सितंबर आ जाने के बाद भी अब सरकार ना तो 17,000 को लेकर बात कर रही है और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी एकजुट नहीं है। जब समय एकजुट का था, उस समय अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया था। सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी किया था, लेकिन ना 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कुछ कर रही है और ना ही 69,000 के 6,800 के लिए, क्योंकि सरकार इस बात को समझ चुकी है। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो डाइवर्ट हो चुके हैं अलग अलग मुद्दों की तरफ, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम उन छात्रों को ही होगा जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हो जाता शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे काफ़ी लंबे समय से। बाकी तो आप जानते हैं कि सरकार पे डिपेंड करता है सरकार कब भर्ती देगी, कब तक नहीं देगी। ये हो जाती है दोस्तों पीपी मॉडल। इसके अलावा 17,000 भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।